डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 3 मई 2023 वेडनेसडे यानी कि बुधवार के दैनिक राशिफल के बारे में। सामान्य विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर संक्षिप्त से नजर डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिख के जाइएगा। पंचांग इस तरह से है, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र हस्त, योग हर्षण करण कौलव और वार बुधवार, शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 5:40 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 6:58 PM पर। चंद्रमा कन्या में रहेंगे, नक्षत्र हस्त, और सूर्य महाराज मेष में रहेंगे, नक्षत्र भरणी। विशेष मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:14 AM से 4:57 AM। अभिजीत मुहूर्त नहीं होता बुधवार को, और अमृत काल 2:38 PM से 4:19 PM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 12:19 PM से 1:59 PM, और गुलिक काल 10:39 AM से 12:19 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष दिन शुभतापूर्ण दिख रहा है। ये लग रहा है कि मे बी एक ब्रेक की आपको आवश्यकता है। फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर थोड़ा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो एक ब्रेक ले लीजिएगा। आज उसके लिए दिन अच्छा है। धैर्य दिखाइएगा, स्पेशली शाम के समय। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा थोड़ा धैर्य कम होता जाएगा, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। अपने ऊपर पूरे दिन विश्वास बना के रखना है। इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। दिन आज का ठीक ठाक है, बस धैर्य रखिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, अगर ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा या फिर फाइनेंस संबंधित कार्य है, लाभ होगा। बिजनेस, यहाँ पर कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, वहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगी और गलत निर्णय ले सकते हैं। लव लाइफ, थोड़ा अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, क्वालिटी टाइम। ऐसा नहीं कि बस 2 मिनट 5 मिनट बात करी, एक क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड कीजिएगा। इसकी इस समय बहुत आवश्यकता दिख रही है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, ज़्यादा सीरियस मत रहिएगा, थोड़ा सा माहौल को लाइट रखिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कीजिए। सेहत के हिसाब से दिन ठीक ठाक है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, लाभ स्थान बली है, कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 7, कलर है व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 80%। टॉरस वृषभ, दिन अच्छा है, कुछ कार्य पूर्ण हो सकते हैं। बस जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा, और इसके साथ ही थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिएगा। कार्यभार थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। एक लेकिन अकेलेपन का एहसास रहेगा। ऐसा भी लगेगा कि आप लोगों के लिए बहुत करते हैं और वहाँ से रेसिप्रोकेट नहीं होता, जो बहुत हद तक सही भी है। और इसके कारण एक अकेलेपन का एहसास, एक ग्लानि की भावना भी रहेगी कि क्यों आप लोगों के लिए इतनी मदद करते हैं जबकि वहाँ से कुछ वापस नहीं प्राप्त होता। ठीक है, ये जीवन का हिस्सा है, इसको ज़्यादा अपने आप को प्रभावित मत करने दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई थी, आज वो वापस आती हुई दिख रही है। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। प्रोफेशनल रहिएगा पूरे दिन। बिजनेस, शांत रहिएगा, कुछ ज़्यादा अलग करने की आवश्यकता नहीं है। दिन ठीक ठाक सा है। लव लाइफ, विश्वास की कमी उत्पन्न हो रही है, छोटी छोटी चीज़ों पर ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो कारण कुछ और है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाह रहे हैं। दोनों में से क्या कारण है, उस पर काम कीजिए, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आगे चलकर बढ़ेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कुछ अचीव करने के लिए पहले एक बेस होना चाहिए, उस बेस की तैयारी कीजिए, तभी अचीवमेंट हो पाएगी। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, दिन ओवरऑल ठीक जाएगा। उपाय है गणेश जी की एक बार आरती कर लीजिएगा कपूर जलाकर। शुभ अंक आपका 5, कलर है व्हाइट, भाग्य प्रतिशत 75%। जमिनाय मिथुन, दिन बहुत अच्छा है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट अलग ही लेवल की रहेगी, तो थोड़ा अपने एक्साइटमेंट के लेवल को कंट्रोल कीजिएगा। धन के लिए अच्छा दिन है, अध्यात्म के लिए अच्छा दिन है, और कुछ नई शुरुआत के लिए अच्छा दिन है। इन्वेस्टमेंट भी करी जा सकती है। जो रात का समय होगा वहाँ पे बहुत इनसिक्योरिटी रहेगी कई चीज़ों को लेकर। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे थोड़े अप एंड डाउन आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर चीज़ें आपके लिए स्टेबल नहीं रहेंगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कुछ ज़्यादा अलग मत कीजिएगा। अगर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ कार्य है, आपका लाभ होगा। लव लाइफ, अच्छा दिन है, समझ पाएंगे एक दूसरे को। एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर, एक इमोशनल लेवल पर कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में झगड़े होते हुए दिख रहे हैं।
कम्युनिकेशन गैप ऑलरेडी चल रहे हैं, उसके कारण झगड़े बढ़ेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा मैच्योर आपको होना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग को और मैच्योर करना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से सर के रोग, सर से संबंधित रोग और जोड़ों से जुड़ा कोई प्रॉब्लम, जोड़ों से जुड़ी दर्द आपको तंग कर सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्य स्थान बली है, तो यहाँ से चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। उपाय ये है कि आपको ओम गणेशाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 80%। कैंसर, कर्क, देखिए दिन तो आपका ठीक है, बस कोशिश ये कीजिएगा कि ज़्यादा एक्सप्रेस मत कीजिएगा अपने आप को, क्योंकि आज जो बोलेंगे उसके गलत मतलब निकलेंगे। सबसे पहले तो आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आजकल अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हम जैसे भी होते हैं, हमें पहले अपने आप को स्वीकृति देनी होती है, अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तभी व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। जो भी, हर व्यक्ति में कोई कमी होती है, लेकिन पहले अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। क्रिएटिव काफ़ी रहेंगे, लेकिन मन 10 दिशाओं में भागेगा, तो थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी। जहाँ तक करियर की बात है, ठीक दिख रहा है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कुछ रुक गया था काम, पूरा हो सकता है। बिजनेस, यहाँ पे दिन अच्छा है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, कुछ अच्छा काम आ सकता है। लव लाइफ, वाणी पर थोड़ा काम कीजिएगा, आज बहुत ब्लंट हो जाएंगे और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन तो अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए भी दिन ठीक ठाक है, लेकिन बैलेंस की कमी दिख रही है। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग और यदि थायराइड की कोई प्रॉब्लम है तो दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो बता रहा है कि दिन थोड़ा निश्चितता तो अवश्य लेके आएगा। उपाय ये है कि आपको गणेश चालीसा का एक बार पाठ करके गणेश जी को घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक है 9, शुभ अंक है आपका 8, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 60%। सिंह, दिन मिला जुला सा है। ऐसा लग रहा है कि पर्सनल लाइफ में, इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ ऐसा हो सकता है या हुआ है रिसेंटली जो आपको दुखी कर रहा है। उसके कारण एक उदासीनता अवश्य रहेगी। फिर भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आज आ सकती है। पुरानी चीज़ों में बार बार घुस जाते हैं, उसने ये कहा था, उसने ये किया था, तब ऐसा था, तब ऐसा था। देखिए वो पास्ट है, उसको अतीत कारण से कहते हैं। उन चीज़ों से निकलने का प्रयास कीजिए। अपने आप को बहुत चीज़ों के जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और ये भी कहीं ना कहीं गलत है। देखिए हम सब नियति से बंधे होते हैं, तो ज़्यादा अपने आप पर इन चीज़ों का जो नकारात्मक हुआ है उसका आरोप लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस अपने आप को आप उस ग्लानि के दलदल में और घसीटते जाएंगे, डुबाते जाएंगे। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, नहीं कीजिएगा, क्योंकि अच्छा निर्णय नहीं ले पाएंगे। जहाँ तक करियर की बात है, आज यहाँ पे चीज़ें थोड़ी अच्छी दिख रही हैं। हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन आज कुछ ऐसा कार्य करने का मौका मिल सकता है जिसके कारण आपका नाम बन सकता है, रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकता है। बिजनेस के लिए दिन अच्छा नहीं है, यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं। लव लाइफ, स्टेबिलिटी पर काम कीजिए। एक्सट्रीम में चीज़ें चली जाती हैं, प्यार भी बहुत होता है, नफरत भी बहुत होती है, तो ये स्टेबिलिटी पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन कम बोलेगा, जितना कम बोलेंगे अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स छोटे छोटे काम छोड़ रहे हैं और उसके कारण जो पूर्णता आपके स्टडी लाइफ में होनी चाहिए थी वो नहीं प्राप्त हो रही। जहाँ तक सेहत की बात है, दिन ठीक ठाक सा है। हाँ, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो एक बैलेंस लाने की आवश्यकता है। उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का एक बार पाठ करके गणेश जी को दुर्वा अर्पण करने हैं। शुभ अंक है 6, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 70%। वर्गो, दिन ठीक ठाक सा है, लेकिन इच्छाएं बहुत गलत डायरेक्शन में आज आपको लेके जा सकती हैं, तो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। बार बार रिकॉग्निशन मिलने का मौका आपको प्राप्त करने का मौका मिलता है कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं, लेकिन जब वो मौका मिलने वाला होता है, कहीं ना कहीं खुद ही पीछे हट जाते हैं या उस मौके का लाभ नहीं उठा पाते। इस चीज़ पर काम करने का प्रयास कीजिएगा कि क्यों अच्छे मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। वो कॉन्फिडेंस की कमी है, वो स्टेबिलिटी की कमी है, थिंकिंग में जो भी है उस पर काम कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत वेट कर रहे हैं चीज़ों का कि ये हो जाए, वो हो जाए। देखिए कभी कभी अगर कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती तो उसके अल्टरनेटिव्स भी तलाश करने पड़ते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, खुद ही कुछ गलती करेंगे, अदरवाइज तो दिन अच्छा है। आज काम पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बिजनेस, अपने बिजनेस की मार्केटिंग पर, उसके गुडविल पर ध्यान दीजिए। काम आपका भले ही अच्छा हो, लेकिन अगर उसकी, आपके बिजनेस की मार्केटिंग अच्छी नहीं है, गुडविल अच्छी नहीं है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, दिन ठीक ठाक सा दिख रहा है। इमोशनल हैप्पीनेस की थोड़ी कमी दिख रही है, इस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन कुछ नयापन लाइए, स्टैग्नेशन बहुत दिख रही है। स्टूडेंट्स, एक ही चीज़ कहूँगा, जो प्लानिंग करते रह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कब करेंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन पर भी ध्यान दीजिए। सेहत के हिसाब से दिन ठीक ठाक है। पेट के रोग अवश्य तंग करेंगे। हाँ, लिवर की कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में छठा भाव अत्यंत बली है।
एक मन बहुत चिंताओं से ग्रसित रहेगा। उपाय यह है कि आपको गणपति जी की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। शुभ अंक आपका 3, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 70%। लिब्रा, आपके लिए आज का दिन ठीक है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि अपनी वाणी पर कंट्रोल करके रखिएगा, अदरवाइज दिन बहुत अच्छा है। कम बोलिएगा, जितना कम बोलेंगे उतना जीवन अच्छा रहेगा आज। धन आ सकता है और कुछ कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं। कुछ कार्य अटक रहे थे लंबे अरसे से, उसके संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा। आपसे ये कहूँगा कि हर जगह आप सही नहीं हो सकते, इस चीज़ को भी समझने का प्रयास कीजिए। कहीं कहीं गलती आपसे भी हो सकती है, वो रियलाइजेशन कभी कभी हमें बाद में होती है कि हम गलत थे, लेकिन हर जगह हम सही नहीं हो सकते। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक करियर की बात है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। बिजनेस दिन अच्छा है, अगर एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री, मेडिसिन, इनसे जुड़ा कुछ बिजनेस है, लाभ होगा। लव लाइफ, चीज़ें ठीक ठाक दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे वाणी पर ही नियंत्रण करना, जैसे मैंने शुरू में कहा था। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। स्टूडेंट्स चिंतित बहुत रहेंगे, कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज मिलकर आपको चिंता देंगी। सेहत, पेट के रोग और इंटेस्टाइन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, दिन ओवरऑल तो आपका अच्छा ही जाएगा। उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का एक बार पाठ करके गणेश जी को सिंदूर अर्पण करना है। शुभ अंक 6, कलर है रेड, भाग्य प्रतिशत 75%। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, दिन अच्छा है, यात्रा के योग बन रहे हैं आज। और ध्यान बहुत रखिएगा, आप फोकस की थोड़ी कमी दिख रही है, तो फोकस बनाकर चलिएगा। कुछ भी महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं, इवन अगर यात्रा पे भी जा रहे हैं, खुद ड्राइव करते हैं, तो फोकस रखिएगा। मन क्योंकि आपको इधर उधर अवश्य लेकर जाएगा। अपनी फैमिली लाइफ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं देखिए हमारा ही एक दायित्व बनता है, कोई बाहर से आके फैमिली लाइफ को सॉल्व नहीं कर सकता। कोई कितना भी प्रयास कर ले बाहर से, थोड़ी अपनी इनपुट दे सकता है, थोड़ा एडवाइस दे सकता है, लेकिन अगर फैमिली प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सॉल्यूशन हमें खुद ही फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर ही ढूंढना पड़ता है। तो कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसको सॉल्व करने का प्रयास आपको आज करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा। करियर, कनेक्शन, कम्युनिकेशन से संबंधित कोई काम है, लाभ होगा। बिजनेस बहुत अच्छा दिन है। इवन बिजनेस में कुछ नई शुरुआत करना चाहते थे, कुछ नया करना चाहते थे, दिन अच्छा है। लव लाइफ, एक ही चीज़ आपसे कहूँगा कि वाणी पर नियंत्रण रखा कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ गलत बोलते हैं, लेकिन बहुत इसको कहते हैं कि लूज टॉक्स वो हो जाती है, उसके कारण आपकी बातों की का जो महत्व है वो कम होता जा रहा है। इसके कारण आपकी जो वैल्यू है वो भी कम होती जा रही है। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े आज बहुत हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, कोई एग्ज़ाम यदि आपका है तो अच्छा करेंगे। सेहत, रक्त विकार कोई है, ब्लड डिसऑर्डर्स, दिक्कत बढ़ेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा स्थान बली है, तो ठीक है, अपनी इमोशनल लाइफ पर काम कीजिएगा। उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है 4, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत 70%। धनु, सजिटेरियस, अच्छा दिन है आज। ऊर्जा अच्छी रहेगी, विश्वास अपने ऊपर रहेगा, जो इनसिक्योरिटीज़ आ रही थी उन पर काबू पा पाएंगे, और इसके साथ ही मूड भी आपका अच्छा रहेगा। कुछ नई शुरुआत करनी थी जीवन में, उसके लिए भी आज का दिन अच्छा है। यात्रा के योग भी बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, तो दिन अच्छा है आज का। करियर, देखिए अगर कुछ बदलाव लाना है, थोड़ा कुछ साहसी करना पड़ेगा, थोड़ा करेजियस निर्णय लेने का समय आ चुका है। बिजनेस के हिसाब से दिन अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि बातें अधूरी रह जाती हैं, इस पर काम करिएगा, वरना ये आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वैवाहिक जीवन आज का ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने कम्युनिकेशन स्किल सुधारिए। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, दिन आज का ओवरऑल तो अच्छा ही जाएगा। उपाय यह है कि आपको गणेश जी की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। शुभ अंक आपका 5, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत 75%। कैप्रिकॉन, मकर, थोड़ा बोल्ड निर्णय लेने का समय आ गया। कभी कभी जीवन में जब हमें आगे बढ़ना होता है, स्टेग्नेशन आ जाता है, हमें कुछ अलग करना पड़ता है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, और वही समय थोड़ा आपका आ चुका है। धन के लिए अच्छा दिन है, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। क्या बोल रहे हैं उसके कहीं अलग मतलब तो नहीं निकाले जा सकते, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। स्पेशली यदि आप एक रेप्यूटेबल पद पे हैं अपने जीवन में, तो आज अपनी वाणी पर बहुत आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। स्पेशली कुछ भी अमर्यादित, अनप्रोफेशनल नहीं बोलना। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी आदि खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कोई अच्छा ऑफर, कोई नई अच्छी प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो सकती है, कोई ऐसी डील आपको अच्छी प्राप्त हो सकती है। करियर के हिसाब से दिन ठीक ठाक सा है। थोड़ा फोकस रखिएगा। बिजनेस बहुत अच्छा दिन है, लाभ प्राप्त होगा।
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ बिजनेस है, लाभ होगा। लव लाइफ, एक नई शुरुआत करने की आवश्यकता है। ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें स्टैग्नेट सी हो गई हैं, बहुत बोरिंगनेस सी आ गई है। इस पर काम कीजिएगा, कुछ नयापन ऐड कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, झूठे कमिटमेंट्स मत दीजिए, ये कर देंगे, वो कर लेंगे, यहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं फिर बाद में कर नहीं पाते। इसके कारण वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। वही चीज़ का कमिटमेंट कीजिए जो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाइए अपने पूरे व्यक्तित्व में। सेहत के हिसाब से सर से जुड़े लोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में धन स्थान बली है तो दिन धन के हिसाब से तो अच्छा है। उपाय यह है कि आपको ओम एक दंताय महामंत्र का 27 बार जाप करके गणेश जी को दुर्वा अर्पण करने हैं। शुभ अंक आपका 2, कलह है ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 70%। कुंभ एक्वेरियस, अत्यंत शुभ दिन है। लाभ प्राप्त हो सकता है, धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। जहां आपने आज शॉर्टकट्स लिए वहीं पे बनते बनते काम बिगड़ेंगे। जिस कार्य को जितना समय लगता है उसको उतना समय उतना महत्व दीजिएगा। नेगेटिव लोगों से बच के रहना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जो कुंभ राशि के जातक होते हैं बहुत अपने आप में बहुत सकारात्मक लोग होते हैं। कुंभ अपने आप में नाम ही इतना शुभ है, आपने सुना होगा कुंभ का मेला, वो शुभता प्रदान करता है। तो कुंभ अपने आप में एक शुभ राशि है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ये क्योंकि इस राशि में भी जल तत्व होता है। आपने घड़ा देखा होगा कुंभ के जो सिंबल है, तो इनको नेगेटिव लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तो अपने आसपास की संगत पर ध्यान दीजिएगा कि किन लोगों को आज अपने जीवन में स्थान देते हैं। इसका चयन थोड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी। ज़्यादा आगे के बारे में मत सोचिएगा। आज के दिन को एंजॉय कीजिएगा। करियर स्टेबल दिन दिख रहा है। कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य है या ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ कार्य है, लाभ होगा। बिजनेस, कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे उनको पूरा कर लीजिए। लव लाइफ अच्छा दिन है, रोमांटिक दिन है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा दिख रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, दिन तो ठीक है, लेकिन बस ये कहूँगा कि थोड़ा सा ईगो कम कर लीजिए। सेहत, आंखों के रोग, थायराइड संबंधित रोग, सर्वाष्टक आपका प्रथम स्थानी वाली है तो बता रहा है कि दिन ओवरऑल अच्छा है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 7, कलह है पिंक, भाग्य प्रतिशत 80%। स्पाइसेस मीन, थोड़ा सा लोगों पर भरोसा कम कीजिए। कहीं ना कहीं से धोखा आपको आज मिल सकता है। अपने ऊपर विश्वास कीजिएगा, अपनी इंटेलिजेंस पर विश्वास कीजिएगा। कोई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, अचानक से पैसा आ सकता है। विदेश जाने का प्रयास करे थे, दिन अच्छा है, लेकिन आज कम बोलिएगा और विश्वास कम लोगों पर कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। आपसे यही कहूँगा, कहीं ना कहीं अपने नेचर के विरुद्ध थोड़े हो रहे हैं आजकल। अपने आप को समझिए, उसके हिसाब से कार्य कीजिए। करियर बहुत अच्छा दिन है, आगे बढ़ने का दिन है, लाभ प्राप्त हो सकता है। बिजनेस डिस्ट्रैक्शन थोड़ी दिख रही है, अदरवाइज तो दिन अच्छा है। लव लाइफ यहाँ पर भी दिन अच्छा है, रोमांटिक दिन है, अच्छा दिन है रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन, जो ऊर्जा है वो बहुत नकारात्मक हो गई है आप दोनों के बीच में। जो इंटेंसिटी है, जो एटमॉस्फेयर है, उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अत्यंत शुभ दिन है। कोई एग्जाम आदि पढ़ता है, अच्छा करेंगे। सेहत, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम या हृदय संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, खर्चे बहुत होंगे। उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करके गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाना है। शुभ अंक है 9, कलह है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत 65%। तो ये था 3 मई 2023 का राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।